yesterday we discuss about list और आज हम करने जा रहे हैं टपल्स। लिस्ट का आपको आई थिंक आइडिया हो गया। अब जितने भी फंक्शंस थे वो हमने कर लिए थे लिस्ट के। यहाँ पे थे लिस्ट के कुछ फंक्शंस, ये लिस्ट मेथड्स। ये आई होप कि आपने जाके प्रैक्टिस इनकी की होगी। अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट। तो अब हम चलते हैं टपल्स पे। इसमें सिमिलर हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं जैसे कि हमारे पास एरे में होती हैं ये लिस्ट में। तो अब हम करते हैं डे 5। डे 5 डे 5 डॉट पाई। अब इसमें क्या होता है, अगर इसको मैं प्रिंट करूं माई टपल, ये बिल्कुल ऐसे ही आ रहे हैं। इसमें होता ये कि इसमें भी हम कॉमा सेपरेटेड जितनी भी वैल्यूज़ चाहते हैं लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। और इसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स भी हो सकती हैं जैसे कि इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। कोई भी वैल्यू हम इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं और वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। और हम इसको इंडेक्सिंग से एक्सेस भी कर सकते हैं जैसे कि हम एरे को एक्सेस करते थे। अगर हमें यहाँ पे एप्पल को एक्सेस करना है तो हम लिखेंगे ज़ीरो ज़ीरो, हमारे पास एप्पल आ जाए। तो इसमें और एरे में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हम इसको एडिट नहीं कर सकते, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ये ऑर्डर में होती है, एप्पल, बनाना, चेरी, इस तरह ऑर्डर। अब इसको रीऑर्डर नहीं कर सकते कि बनाना पहले आ जाए एप्पल बाद में आ जाए, या एप्पल को हम किसी और वैल्यू से रिप्लेस नहीं कर सकते जो कि हम पहले मेथड यूज़ करते थे रिप्लेसिंग के लिए, या फिर अपेंड यूज़ करते थे एंड पे कोई वैल्यू ऐड करने के लिए। तो हम इसमें वो चीज़ें इसमें नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वही चीज़ आ रही है, ऑर्डर। व्हेन वी से दैट टपल्स आर इन ऑर्डर, ये बिल्कुल ऑर्डर्स में होती हैं और इसको अनचेंजेबल होती हैं। लेकिन जो लिस्ट होती है वो चेंजेबल होती है, उसमें जो भी वैल्यू हम चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। एक मेजर डिफरेंस इसमें टपल्स और लिस्ट में ये होता है। उसके बाद अगर इसकी लेंथ देखें तो लेंथ उतनी ही होती है जितनी कि एरे की होती है, बिल्कुल सेम। इसकी लेंथ 3, 1 2 3। करिए टपल विद 1 एटम। इसके बाद ये हमारे पास 1 एटम की टपल भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती है। टपल एटम डेटा टाइप्स। अब इसकी सॉर्टिंग, इंटीजर, बुलियन डेटा टाइप्स, ये इसकी सॉर्टिंग होती है कि टपल्स इसको ट्राई इट। इसमें एज इट इज टप्पल ही शो की गई यहाँ पे। टप्पल विद स्ट्रिंग इंटीजर, वही कि हम इसमें स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, इंटीजर भी, और ट्रू फॉल्स, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, काफ़ी सारी डेटा टाइप्स हम इसमें लिख सकते हैं। और ये फंक्शन है इसकी टाइप चेक करने के लिए कि इसकी डेटा टाइप क्या है। तो इसको अगर रन करें तो इसकी डेटा टाइप टप्पल होगी। ये इसकी क्लास जो है टप्पल है, तो ये टाइप चेक करने के लिए हम इस फंक्शन को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम अगर किसी एक वैल्यू को टप्पल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। टप्पल, तो ये एप्पल, बनाना, चेरी, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अगर मैं इसको यहाँ से रिप्लेस करता हूँ, ये 3 वैल्यूज़ है हमारे पास,
तो ये टाइप एरर आ गया, मतलब कि ये हमने प्रॉपर वैल्यूज़ इसमें देनी है। तो वैल्यूज़ देने के लिए हमने उसको एरे में लिखना है, यहाँ पे ये ब्रैकेट्स के अंदर एक एक ब्रैकेट होगी इस फंक्शन की, जो हमारे पास ये फंक्शन है टप्पल में कन्वर्ट करने के लिए, और दूसरी होगी उसकी वैल्यू। बिलफर्ज यहाँ पे हम लिख देते हैं वैल्यू, वैल्यू इज इक्वल टू ये। अब ये हमारे पास वैल्यू है, इसको हमने टप्पल में कन्वर्ट करना है तो हम इस तरह कर सकते हैं। और ये डायरेक्टली भी ये टप्पल ये एज इट इज़ टप्पल भी होती है। तो इसको अगर हम एरे में कन्वर्ट करें, एरे में लिखें और फिर इसको टप्पल में कन्वर्ट करें, फिर देखते हैं। अब ये टप्पल में कन्वर्ट होगी। पहले हमारे पास एरे थी, हमने फिर टप्पल को यूज़ करके इसको टप्पल को यूज़ करके इसको टप्पल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो है डेटा टाइप, ये इसकी डेटा टाइप हमारे पास टप्पल होगी। प्रिंट टाइप फंक्शन, और अब इसको हमने कॉल किया तो इसकी डेटा टाइप टप्पल होगी। अब इसको एरे को हम टप्पल में कन्वर्ट क्यों करते हैं, ये काफ़ी सारे एल्गोरिथम होते हैं जहाँ पे हमें ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जब प्रैक्टिकली हम एल्गोरिथम्स करेंगे, कोड करेंगे, वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे तो फिर अच्छी तरह क्लियर होगा कि हम एरे को टप्पल्स में क्यों कन्वर्ट करते हैं, और एरे को फिर टप्पल्स को एरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो विच वन ऑफ दीज इज़ अ टप्पल, ए बी सी कौन सा करेक्ट है? If you feel comfortable, you may open your mic to say ABC. Which one is correct? Are you here? Are you here? A. Okay. Possible, open your mic. So I will continue without seeing the chat. C. A कह रहे हैं आप, एप्पल बनाना चेरी। Yeah, that's correct. That's very simple. Access tuple. Print the second item in the tuple. This tuple apple banana cherry. Print this tuple. सिंपल, ये हम प्रिंट करने के लिए जो हमने पहले यूज़ किया है, एक्सेस टपल्स। उसके बाद अगर हम नेगेटिव में वैल्यू लिखते हैं तो ये क्या प्रिंट करेगा, दिस टपल -1, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी? प्लीज़ ओपन योर माइक। लास्ट वाली चेरी। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, next, as we did with the list, same as it is we are doing with tuples. So ये इंडेक्सिंग मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक स्लाइस करना है पूरी एरे को, इस टपल को। तो 2 इंडेक्स कहाँ पे होता है, 0 1 2, मतलब चेरी इंक्लूड होगा और 5 इंक्लूड नहीं होगा। तो 3 4 5 नहीं आएगा, तो 3 वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी, चेरी ऑरेंज के भी। तो ये स्लाइसिंग होती है जिस तरह हमने एरे में किया था।
इसको हम ये एक्सेसिंग टपल्स है, सेम एज इट इज़ जैसे हमने एरेज को एक्सेस किया था। उसके बाद अपडेट टपल, ये देखते हैं कैसे। लिस्ट एक्स 1 y, convert a tuple into a list to be able to change it. Yeah, that's right. If we want to change tuple, how we can do that? हमने पहले देखा था कि टप्पल जो होती हैं वो उनको हम चेंज नहीं कर सकते किसी सूरत में। तो हम क्या करेंगे, पहले उस टप्पल को लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास अब प्रिंट जो y की वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी लिस्ट, और फिर लिस्ट को हम यूज़ करेंगे उस इंडेक्सिंग से जो हमने पहले यूज़ किया था कि इस इंडेक्स पे ये वैल्यू आ जाए इक्वल टू। तो इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर हमने एक मेथड देखा था इंसर्ट, और इंडेक्स ज़ीरो और ये वैल्यू, टू आर्गूमेंट लेता है इंसर्ट मेथड। या वो यूज़ करेंगे या ये यूज़ करके वहाँ पे वैल्यू अपडेट कर देंगे, और फिर अगेन उसको टपल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये टाइप कन्वर्जन हमने इसलिए देखा था कि अगर कहीं पे हमें ज़रूरत पड़ती है टपल को चेंज करने हैं तो हम इन मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। अब देखें एप्पल बनाना चेरी, हमारे पास पहले टपल थी उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया, अब हमारे पास ये लिस्ट प्रिंट होगी एप्पल बनाना चेरी। अब नेक्स्ट उसने क्या किया कि 1 इंडेक्स पे उसने कीवी रिप्लेस कर दिया, बनाना के बजाय कीवी आ गया। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 0 तो एप्पल की जगह कीवी आ जाएगा, कीवी बनाना चेरी। तो इस तरह हम टपल्स को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट वे इज़ नॉट पॉसिबल। उसके अलावा हम अपेंड भी कर सकते हैं सेम एज इट इज़, कि पहले लिस्ट में कन्वर्ट किया फिर उसमें ऑरेंज को एंड से अपेंड कर दिया। और इसके अलावा ये देख लेते हैं, क्रिएट अ न्यू टपल विद द वैल्यू ऑरेंज एंड ऐड दैट टपल। सिंपल। हमने एक टप्पल पहले देखी दिस टप्पल, और उसके अलावा हमने एक और टप्पल क्रिएट की, और उस टप्पल को फिर हम ऐड कर सकते हैं एंड पे, ना कि हम एक वैल्यू को अपेंड कर सकते हैं। वैल्यू हम अगर चाहें जिस तरह एरे को हम अपेंड करते हैं हम उस तरह नहीं कर सकते इसमें, लेकिन हम एक टप्पल बना के उसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यू डाल के फिर हम उसको अपेंड कर सकते हैं, और वो भी प्लस साइन यूज़ करते हुए कि दिस टप्पल, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, दिस टप्पल प्लस और वाई, ये मेथड सेम एज इट इज़ है। अगर हम यहाँ से प्लस को हटा दें तो ये इसका मतलब है कि इसको हमने ऐड कर दिया इसमें। तो इस तरह हम न्यू वैल्यू ऐड कर सकते हैं 2 टपल्स के ज़रिए, अपेंड मेथड यूज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा सेम अगर रिमूव करना है इसमें वैल्यू तो भी हम उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, और फिर लिस्ट को जो वैल्यू रिमूव करनी है वो रिमूव मेथड यूज़ करके इसमें से रिमूव कर देंगे। और एक और मेथड हमने देखा था पॉप मेथड, जो कि एंड से वैल्यू को पॉप करता है। ये जो मेथड है इनको रिवाइज किया करें कि अब बिलफर्ज हमारे पास यहाँ पे रिमूव आया है, तो रिमूव के अलावा हमारे पास कौन से पॉसिबल मेथड्स हैं जो हम यूज़ करके इसमें से वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव और पॉप, और इसके अलावा भी हमने एक देखा था आई थिंक। तो इसके बाद डिलीट, ये वाला अगर हम डिलीट करते हैं, हमने देखा था इंडेक्सिंग पे, ये वाला एक हो गया रिमूव, एक पॉप और एक डिलीट। अब डिलीट ये क्या करेगा, पूरी टप्पल को डिलीट कर देगा, लेकिन अगर मैं एक स्पेसिफिक लिखता हूँ तो क्या ये इसको करेगा डिलीट? रन करके देख लेते हैं। एरर, एरर क्यों आया? एरर इसलिए आया क्योंकि हम टप्पल को चेंज नहीं कर सकते, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते डायरेक्टली। हमें इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा लिस्ट में, और फिर उसकी इंडेक्सिंग यूज़ करके हम इसको रिमूव यहाँ से कर सकते हैं। हम डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि दिस टप्पल और वैल्यू। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ, यहीं पे प्रिंट कर लेते हैं 0
अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ तो मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। रन किया, एप्पल आ गया, प्रिंट हो जाएगा, लेकिन चेंज नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा। तो डिलीट करने के लिए इसको लिस्ट में कन्वर्ट किया, और लिस्ट कन्वर्ट करने के बाद वहाँ से मैंने इंडेक्सिंग से इसको डिलीट कर दिया। अदरवाइज़ अगर मैं इसको सिंपल डिलीट लिखता हूँ तो ये क्या करेगा, दिस टप्पल एरर, मतलब कि ये इसने पहले डिलीट कर दिया इसको। और इसके अलावा हमने एक और मेथड यूज़ किया था, क्लियर। क्लियर मेथड हमने यूज़ किया था, उसका क्या मकसद था, क्लियर मेथड का क्या पर्पस था, कोई बताएगा? और अगर लिस्ट क्लियर करते तो उसमें एम्प्टी वैल्यू होती या फिर नल? चलो सही है, मैं कंटिन्यूसली सेशन देता हूँ, आपने नहीं डिस्कशन करनी तो। डिलीट, इसको डिलीट किया और उसके बाद प्रिंट यूज़ किया हमने। तो मतलब ये इसने डिलीट कर दिया, अब इसकी वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये हमने, अब इसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, मतलब नहीं, मेरा नेम दिस टपल इज़ नॉट डिफाइंड, ये ऑलरेडी डिलीट हो गया है। तो you cannot change the item to hot tuple, but there are workaround. Which of the following question will work? Convert tuple into a list, change item, convert back into a tuple. Convert a tuple into a set, change something like dictionary. So first one is correct. Fruits, apple, banana, cherry, but in Python we are also allowed to extract the values back into variables. This is called unpacking. Packing or unpacking इसमें, when we create a tuple we normally assign values to it. This is called packing. जब हम टपल क्रिएट करते हैं तो हम सिंपली उसको वैल्यूज असाइन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पैकिंग। और इन पाइथन वी आर अलाउड टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज बैक इनटू वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड अनपैकिंग। और जब हम उन वैल्यूज़ को दोबारा एक्सट्रैक्ट करते हैं वेरिएबल्स में, उसको कहते हैं अनपैकिंग। जिस तरह के ये हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमने पहले वैल्यूज़ टपल को दी, फ्रूट्स पे अब है एप्पल, बनाना, चेरी, और फिर हमने उनको अनपैक कर लिया इन तीन वेरिएबल्स में। जितनी वैल्यूज़ होती उतने वेरिएबल्स अब हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर हम यहाँ पे एक और वेरिएबल लिखते हैं, एरर से ज़्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड होता है। अब मैंने रो लिखा तो उसने एरर दे दिया कि आपके वेरिएबल ज़्यादा हैं लेकिन वैल्यूज़ कम हैं। तो हम मतलब इक्वल वेरिएबल यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर मैंने एक और वैल्यू यहाँ पे दे दी तब भी एरर आएगा। मतलब सेम वैल्यूज़ जितनी हैं उतने हमने यहाँ पे वेरिएबल्स यूज़ करने, और फिर हमारे पास वैल्यूज़ उनकी यूनिक आ जाएंगी। फ्रूट्स ग्रीन, येलो, रेड। तो नेम एरर, नेम दिस टप्पल इज़ नॉट डिफाइंड, इसका एरर आ रहा है। एप्पल, चेरी, एप्पल, बनाना, ये हमारे पास वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई। एप्पल, बनाना, चेरी। ओके, तो इस तरह हमारे पास पैकिंग और अनपैकिंग होगी। और एस्ट्रिक्स, अब इसका मतलब क्या है? अब एप्पल, बनाना, चेरी, स्ट्रॉबेरी, रेस्पबेरी, हमारे पास काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, लेकिन हमने जस्ट तीन वेरिएबल यूज़ किए हैं, और ये हमने पॉइंटर वेरिएबल यूज़ किया है कि मतलब ये जो है बाकी सारे इसके पास एक्सेस होगी। तो इसको अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो चेरी, स्ट्रॉबेरी,
रेस्पबेरी, तीनों जो लास्ट वैल्यूज़ हैं एज अ एरे इसके अंदर स्टोर होगी, ये रेड के अंदर। ये लास्ट पे हमने प्रिंट किया था, तो मतलब लास्ट पे हम जितनी वैल्यूज़ यहाँ पे करेंगे वो रेड में स्टोर हो जाएंगी, तो इसको कहते हैं पॉइंटर वैल्यू। पॉइंटर में काफ़ी सारी वैल्यूज़ हम स्टोर कर सकते हैं। ये देखें वैल्यू आ गई इसमें, लेकिन यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे एक और वैल्यू देते हैं तो अब देखें ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, लेकिन बनाना भी अब नेक्स्ट इस रेड में आ गया। तो इस तरह ये पॉइंटर वैल्यू जो होती है वो जितनी भी वैल्यूज़ एक्स्ट्रा होती हैं उनको एरे में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है, और जहाँ पे भी पॉइंटर लिखेंगे वो उसको एक्सेस करेगा। अब चेरी जो है लास्ट वाला रेड के पास आ जाएगा, एप्पल ग्रीन के पास, और बाकी जो टॉपिक है वो उसमें सारी एरे आ जाएगी। फ्रूट्स एप्पल बनाना चेरी एक्स वाई जी इज इक्वल टू फ्रूट्स प्रिंट वाई, what will be the value of y, what will be the value of y banana। okay, loop tuples, you can loop through the tuple items by using a for loop, this tuple apple banana cherry for x in this tuple। अच्छा ये लूप हमने आगे करने, जस्ट हम थोड़ा अंडरस्टैंड इसको कर लेते हैं। एप्पल बनाना चेरी फॉर एक्स इन टप्पल, जिस तरह हम सेम एज इट इज़ एरे पे लूप लगाते थे उसी तरह हम टपल पे भी ऐसे लूप लगा सकते हैं कि फॉर एक्स वैल्यू इन दिस टप्पल, तो इस टप्पल के ऊपर हमने लूप लगाया। अब वन बाय वन एक्स के पास वैल्यू आएगी और ये लूप तब तक चलेगा जब तक इसकी लेंथ एंड नहीं हो जाती। तो इसकी पहले 1 2 3 टाइम मतलब ये लूप चलेगा और वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। लूप थ्रू द इंडेक्स नंबर्स, ये थोड़ा कम्प्लेक्स है, ये हम लूप्स में करेंगे इसको। ज्वाइन टू टपल्स, टपल वन टपल टू, उसको सिंपली प्लस यूज़ करके हम उनको ज्वाइन कर सकते हैं एज इट इज़, जैसे हमने पहले यूज़ किया था कि एक पहला टपल थी हमारे पास और एक हमने एक और टपल बना के उनको एडिशन कर दिया इस तरह टपल वन टपल टू, लेकिन उनको हम अपेंड नहीं कर सकते। अब एक वैल्यू अगर मैं अपेंड करना चाहता हूँ तो वो अपेंड नहीं होगी। जैसे कि अब मेरे पास ये वैल्यू है 1 टप्पल 2 में, अगर मैं इसको करता हूँ तो ये एरर आ गया। अब एरे में हम इस तरह कर सकते थे, एरे अगर हमारे पास ये होती, इसको मैं बना देता हूँ एरे। एरे में अगर हम इसको करें टप्पल 1 प्लस टप्पल 2, तो कैन ओनली कॉन्केटिनेट लिस्ट नॉट इंटीजर, तो मतलब ये एडिशन जो होती है वो एग्जैक्ट एंड वैल्यूज़ हों तो एडिशन होती है। जैसे कि अब ये हमारे पास स्ट्रिंग टाइप है, इसको हम करें स्ट्रिंग 1, तो टाइप एरर कैन ओनली कॉन्केटिनेट लिस्ट नॉट इंटीज स्ट्रिंग्स। अच्छा, तो मतलब ये कि अगर हमारे पास ये एरे है तो यहाँ पे भी एरे होनी चाहिए, और अगर यहाँ पे टप्पल है तो यहाँ पे भी टप्पल हो तो हम एडिशन कर सकते हैं। अदरवाइज जिस तरह हम अपेंड यूज़ करते थे मेथड, या फिर हम यूज़ करते थे एक्सटेंड, कि एक एरे है उसका रेफरेंस लिया डॉट एक्सटेंड और दूसरी एरे यूज़ कर ली, जिस तरह हमने यहाँ पे किया था कि टप्पल 1 टप्पल टप्पल 1 डॉट एक्सटेंड टप्पल 2, इस तरह अगर हम करना चाहें, और इसको मैं यहाँ पे करूँ प्रिंट, फिर देखते हैं एरर आता है या नहीं। नॉन वैल्यूज़,
इसको करें कमेंट, इसको इंडेंटेशन एरर है। अब इसको किया, इसने वैल्यू दी नन, तो ऐसा क्यों है? मतलब कि हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ये एरे है लेकिन हमारे पास ये एरे टाइप नहीं है, हम इसको स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं। अगर मैं इसको एरे करता हूँ तो भी इसने दिया नन वैल्यूज़, ऐसा क्यों है? इसमें स्टोर करते हैं वैल्यू, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, क्या एरर है? एरर टपल 1 एक्सटेंड टपल 2, सिंटैक्स करेक्ट है। सिंटैक्स करेक्ट है, नन वैल्यूज टपल 1 डॉट एक्सटेंड टपल 2। हमने यहाँ पे एक्सटेंड मेथड यूज़ किया था, ये वाला लिस्ट 1 और एक्सटेंड लिस्ट 2। तो इसमें हम डे 5 में इसको अगर करते हैं, इसमें क्या एरर है? इसने करेक्ट दे दिया, तो इसमें एरर क्या था? टपल 1 टपल 1 टपल 2 टपल 2। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, हम उसको एक नई वैल्यू में स्टोर करवा रहे हैं। तो आई थिंक ये एरर है कि हम उसको नई नई में नई एरे को हम स्टोर इस तरह नहीं करवा सकते। हम उसको अपेंड या एक्सटेंड कर सकते हैं, जिस तरह कि अगर हम ये वैल्यू देखें तो इसकी टाइप तो इंटीजर है, इसकी तो हमने डेटा टाइप डिफाइन ही नहीं की पहले। अगर हम इसको डिफाइन करें वैल्यू इज इक्वल टू एरे, अब ये टाइप हमारे पास एरे है और इस वैल्यू में अब हम अपेंड कर सकते हैं ये। अगर हम चाहें कि हम वैल्यू में एक नई वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो हम इसमें कर सकते हैं। अब हमारे पास पहले क्या है, यहाँ पे इसको मैं अगर कॉपी करूँ यहाँ पे रखूँ, तो अभी तक जो हमारे पास एक्सटेंड हुई है वो है टपल 1 एक्सटेंड हुई। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ टपल 1 प्रिंट प्रिंट टपल 1, तो मतलब अब एक्यूरेट आ गया ABCR3। तो ये अब टपल 1 जो है वो एक्सटेंड हो गई है। हमने यहाँ पे टपल 1 यूज़ किया हुआ, लेकिन ये हम एरे के साथ इस तरह कर रहे हैं और फिर हम टपल को देखेंगे उसके बाद। तो अब अगर हम पहले क्या कर रहे थे, हम इसको सिंपल वैल्यू के इक्वल कर रहे थे जो कि इनकरेक्ट था। तो अब हमने यहाँ पे एक न्यू एरे बना ली। अब इस एरे में टपल 1 को अपेंड कर देंगे कि वैल्यू डॉट अपेंड टपल 1 टपल 1। तो अब हमारे पास वैल्यू में आ जाएगी वैल्यू वो, अगर हम न्यू वेरिएबल बनाना चाहते हैं। तो अब देखें कि इस एरे में इन एक और हमारे पास एरे आ गई। अब इसमें हम जितनी मर्जी एरेज इसमें हम अपेंड करवा सकते हैं। तो ये हम थोड़ा इनकरेक्ट सिंटैक्स कर रहे थे। तो इसी तरह अब हमारे पास क्या है, टप्पल है हमारे पास। पहले हमने देखा एरे को, अब हम इस टप्पल के साथ देखते हैं। ओके,
अब ये एरर आ गया। यहाँ तक अंडरस्टैंड हो रहा है ये एरर क्यों आया? एरर क्यों आया बताएं। एक तो मुझे ये चैट ओपन करनी पड़ती है। एरर बताएं क्यों आया। ये एक्सटेंड जो है, एक्सटेंड हम यूज़ करते हैं एरे के साथ, और टप्पर के साथ इसको नहीं यूज़ कर सकते, और ये क्योंकि ये अनचेंजेबल है। तो इसको हम चेंज करने के लिए इसको हम, अगर इसको और इसको ऐड करना है तो एक्सटेंड नहीं यूज़ करेंगे, एडिशन यूज़ करेंगे। ये वाली ये वाली एडिशन यूज़ करेंगे, टप्पल वन प्लस टप्पल टू, तो टप्पल थ्री फिर हमारे पास आ जाएगी। अब ये करेक्ट आ गई टप्पल्स। तो इस तरह हमारे पास ये मेथड होता है टप्पल्स को ऐड करने का। If you want to multiply the content of a tuple a given number of times, you can use the star operator. इसका क्या मकसद है? टपल डबल होगी। अब हमारे पास अगर 1 से 5 तक वैल्यूज़ हैं और उसको हम चाहते हैं कि 100 टाइम इसको हम कर दें, तो हम उसको सिंपली उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी तरह अब ये एक टपल है, ये एक स्टूडेंट की रो है, हम 100 स्टूडेंट की रो बनाना चाहते हैं, तो हम सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह हम टपल्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू के साथ चेंज नहीं कर सकते। कुछ एडिशन कर सकते हैं, और वो भी एडिशन या तो ये स्टेप लगा के या फिर ये प्लस ऑपरेटर यूज़ करके एडिशन कर सकते हैं। और चेंज करना है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे लिस्ट में। ये सिंटैक्स आपने याद रखने हैं, ये इस तरह के एक इंटरव्यू में काफ़ी पूछे जाते हैं इस तरह के। व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स फॉर ज्वाइनिंग टपल वन इन टपल टू इन टू टपल थ्री? तो ये सिंटैक्स है। टप्पल और एरे में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। और अगर ये भी पूछें कि हम टप्पल को कन्वर्ट चेंज कर सकते हैं, तो उसका भी हमने देख लिया कि यस हम चेंज कर सकते हैं एरे में कन्वर्ट करके। उसके बाद ये टप्पल मेथड है, एक तो काउंट और एक इंडेक्स। ये इनको आपने यूज़ करना है, डॉट काउंट, और उससे आपको काउंट उसके मिल जाएगा कितने इसके इंडेक्स हैं, और उसके बाद ये इंडेक्स स्पेसिफिक जो हम चाहते हैं उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है उससे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके बाद ये एक्सरसाइज आपने करनी है। तो अभी आई थिंक टाइम है, तो हम देख लेते हैं सेट। सेट भी सिमिलर ही है, बस थोड़ा बहुत चेंज है। सेट्स आर यूज टू स्टोर मल्टीपल एटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज़ हम स्टोर करते हैं, सेम एज इट इज़ एरे और लिस्ट। Set is one of 4 built-in data types in Python and used to store collections of data. The other three are list, tuple, and dictionary, all with different qualities and uses. A set is a collection within unordered and unchangeable and unindexed. मतलब ये कि इसका ऑर्डर भी नहीं होता और ये चेंजेबल भी नहीं होती और ये अनइंडेक्स होती है। जिस तरह के हम एरे को इंडेक्सिंग से एक्सेस कर सकते थे, इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती। एरे को हम चेंज कर सकते थे, इस सेट्स को हम चेंज नहीं कर सकते, और इसका ऑर्डर भी नहीं होता है, ये अनऑर्डर होते हैं। तो इसको हम कैसे एक्सेस करेंगे? पहले तो इसका सिंटैक्स ये है, दिस लिस्ट प्रिंट दिस लिस्ट। अनऑर्डर्ड मीन दैट द आइटम इज अ सेट डू नॉट हैव अ डिफाइंड ऑर्डर। इसका कोई डिफाइंड ऑर्डर नहीं होता। आइटम्स आर अनचेंजेबल नहीं। उसके बाद ये सिंटैक्स हो गया। और इसमें क्या होता है, ट्रू एंड वन इज़ कंसिडर्ड द सेम वैल्यू। इसको प्रिंट करें।
एप्पल ट्रू टू बनाना चेरी, तो इसमें वैल्यू 1 नहीं आई। मतलब ये कि ट्रू एंड 1 इज कंसीडर्ड द सेम वैल्यू। वाई सेम वैल्यू इन सेट्स एंड आर ट्रीटेड एज डुप्लीकेट्स। मतलब ये कि सेट्स में अगर हम ट्रू लिखते हैं तो वो एज इट इज़ 1 के इक्वल होती है, और अगर ज़ीरो लिखें तो वो एज इट इज़ फॉल्स के इक्वल होती है। ट्रू और फॉल्स इसमें सेट में ये होता है, लेकिन दूसरी एरेज में या फिर हम जो लिस्ट अभी हमने किया टपल्स, उसमें ये नहीं होता। अगर ट्रू लिखते हैं तो ट्रू आएगा, वन लिखते हैं तो वन, उसमें ओवरलैप नहीं होगा। इसमें ट्रू 1 के इक्वल और उसको ओवरलैप कर देगा, और फॉल्स ज़ीरो, मतलब यहाँ पे फॉल्स ही होगा, ज़ीरो नहीं आएगा। तो सेट्स उसकी लेंथ हम देख सकते हैं वही फंक्शंस यूज़ करके। इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ आ सकती हैं, जिस तरह इंटीजर, बुलियंस, स्ट्रिंग्स, फ्लोट वैल्यूज़, और इसकी टाइप है सेट। इसको टाइप चेक करने के लिए वही मेथड है हमारे पास, कंस्ट्रक्टर। हम एक वैल्यू को यूज़ करके उसको सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सेट का सिंटैक्स था जो हमने देखा। अभी हम देखते हैं कि हाउ टू एक्सेस सेट वैल्यूज़। I have to plug in on ये लाइट नहीं चल रही इसमें, इसको सेट करना उधर से, चार्जर सेट करना उधर से। नहीं आ रहा इसमें, कान नहीं आ रहा। फ्रंट यहाँ से तो सही लगा। अच्छा, अभी कितनी बैटरी रहती है? बैटरी 10% है, तो टाइम भी रहता है। चलो इस तरह करते हैं, अब ये सेट्स का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। अब इसके जो एक्सेस करना है और बाकी की चीज़ें ये हम कल कर लेंगे। तो अभी के लिए आपने जो लिस्ट और टपल्स का जो डिफरेंस है और ये जो मेथड्स हैं ये आपने करने अच्छी तरह। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट के आप लोगों ने, ये मैं आपको फॉर्म सेंड करता हूँ, उसमें आप लोगों ने रजिस्टर करना है। ये है CS50 पज़ल डे। इसमें आप लोगों ने ईमेल देना है, अपना नेम, कंट्री, स्टेट, एज, आपने पहले पार्टिसिपेट किया है या नहीं तो नो, और एक्सेस कहाँ से की हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इसमें फिल करनी और सबमिट करना है। और जो टीम है आपने आपने करना है नो, यस आई एम लुकिंग फॉर टीम, इसमें यस क्लिक करना है और इस फॉर्म को आप लोगों ने सबमिट करना है। और उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसमें हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है। तो मैं इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अभी के लिए मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कल मैं एक यूट्यूब से वीडियो देख रहा था सर। उसमें सेम इज इट इज नम पाई पे कर रहा था काम। तो सेम इसी तरह मैंने वो वैल्यू दे दिया, लेकिन वो मुझे जो था एरर दे रहा था। और एक्चुअली काफी ब्रो, मैंने आई कोशिश थिंक की यू आर कि वर्किंग ऑन द रिसर्च पेपर। सर अभी जो है ना, मैं चाइना में हूँ।
और प्रोफेसर ने मुझे काम दिया है मशीन लर्निंग के ऊपर। कि आपने ये काम Bro, सीखना है और actually, पेपर में यूज I करना है। I I understand, but my laptop battery low. Maybe I will check my ओके ओके network. सर, Wait, आई विल डिस्कस wait for 1 minute. Maybe I will fix आई विल this. डिस्कस फर्दर विद यू। ओके ओके सर, आई विल डिस्कस इन व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू। ओके ओके। Bro, I will give you tomorrow at same time, so you will book my session, and we will discuss about that research paper. ओके सर, ओके सर, ओके। थैंक यू, थैंक Okay, यू। I love you.